बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। वो क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या है, केवल मैंने आपको बता दिया था, आपको क्या करना है, जो आपको दिया है क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, शाही खत्म हो गई है दोस्तों, चलो इस क्वेश्चन को बढ़ते भी भरेंगे। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और मैंने बताया था क्या वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, 1 तो ऐसे ही रहेगा, बीच में हमारा क्वेश्चन का माइनस है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी और 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 नहीं है दोस्तों, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। और मैंने आपको बता दिया है एक्स स्क्वायर अलग चीज है और एक्स का होना अलग चीज है। अगर एक्स की वैल्यू कुछ है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग होगी, इसीलिए हम उसका स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा 2 होता है, और 0 डिवाइड बाई समथिंग, 0 डिवाइड बाई 2 हो गया यहां पर। अगर 0 के नीचे आप कुछ भी संख्या डाल दीजिए वह क्या होगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है। डी में दिया है 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब बढ़ता हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन वह कह रहा है, पार्ट 3 है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 3, साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी कि हमने क्या करना है, साइन 2a बराबर 2 साइन a हमें दिया हुआ है, और हमने इनकी वैल्यू, वह कह रहा है किस वैल्यू पर a की वैल्यू होगी, a की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर यह वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, उनको क्या है a इक्वल टू, चलो एक एक करके लेंगे, जैसे 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं और 60 डिग्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन में लेट a इक्वल टू 0 डिग्री लेट पुट, यानी कि क्या करेंगे हम, इस जो समीकरण हमको दिया हुआ है, यह समीकरण हमको दिया है, उसमें हमको जो जो ऑप्शन दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से होते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर 0 डिग्री है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 0 डिग्री ही है। आप क्या है 0 डिग्री लेके ही चलिए। ठीक है, a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं पहले और देखते हैं कि यह बराबर आता है नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, LHS, ठीक, साइन 2a, साइन 2a, और साइन 2a का अर्थ क्या है, साइन 2a, 2 तो ऐसे ही रहेगा, a की जगह क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे, और साइन 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एज इक्वल टू मैंने 0 डिग्री लिया है, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। ऐसे ही अगला देखिए RHS इसका 2 साइन a, एक की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 डिग्री पुट करनी है। ठीक, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 0 वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में यही करना है। अगर आप 30 रखोगे तो उसमें वैल्यू बराबर नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखिए अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री लिखता हूं तो साइन 2a यानी कि 30 डिग्री रखूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर, अगर इसकी जगह मैं 30 डिग्री रखूं तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए √3/2 होती है, और 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2 होती है, और 2 इंटू 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। तो देखिए √3 डज नॉट इक्वल टू 1, ये क्या है, इसकी वैल्यू √3/2 निकली, इसकी वैल्यू 1 निकली। तो देखिए ऐसी आप क्या कर रहे हैं, अन्य दो को करिए। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट वह क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू इनमें से क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी sin 30 डिग्री। आपको बता दूं मैं ऑप्शन सी शायद इसका सही है, लेकिन हम करते हैं चलो से। देखिए वो क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 होती है। तो 2 इंटू 1/√3 tan 30 डिग्री की जगह पर रख देंगे, और tan स्क्वायर अलग चीज है। हाँ, ऐसा नहीं कि tan स्क्वायर का वैल्यू 1/√3 है, बल्कि tan का वैल्यू क्या है 1/√3 है। x का स्क्वायर मतलब होता है x का स्क्वायर होता है x की पावर 2, यानी कि x को हम ब्रैकेट में रखेंगे तो 1/30 डिग्री का मतलब tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए 2/√3 हो जाएगा ऊपर वाला, उसके बाद अपॉन, ठीक, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है बच्चों, ठीक। अब देखिए आगे 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 3 होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 से ऊपर वाले 1 को करेंगे इंटू, और 3 माइनस 1 हमारा क्या होता है 2 होता है बच्चों। इस प्रकार 2/√3 अपॉन 2/3 हो जाएगा 3, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था फैक्टर के नीचे फैक्टर आ जाए, यानी कि अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए, यानी कि भिन्न के नीचे एक और भिन्न आ जाए, तो नीचे वाला भिन्न पलट जाता है। तो नीचे वाला भिन्न क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाता है भागा की जगह क्या आ जाता है गुणा आ जाता है। इस 2 से हम इस 2 को काट देते हैं, बचा क्या हमारा 3/√3। अब एक काम करते हैं, मैंने कभी भी बताया था आपको, अगर हर में रूट आ रहा है तो जो भी हर में रूट है उसका क्या है ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √3 और √3 से हम नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं, तो बचा क्या हमारा, देखिए यहां पर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3√3 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इस 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, बचा क्या हमारा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है हमारी tan 60 डिग्री की। इसीलिए मैंने बच्चों कहा था इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसका मान क्या है हमारा tan 60 डिग्री है। देखिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ता हूं मैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर।